नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। सुनो इंडिया में आज आपको दिखाएंगे कैसे अगले 24 घंटे बाद दिल्ली में जल प्रलय दस्तक देने वाली है। साथ ही दिखाएंगे कैसे सेल्फी के चक्कर में 3 दोस्त पाताल लोक पहुंच गए। लेकिन सबसे पहले शुरुआत भीड़ तंत्र के रक्त चरित्र की एक तस्वीर से जो कर्नाटक से सामने आई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तंत्र की ये वो खौफनाक तस्वीर है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। भीड़ किस तरह पागल हो चुकी है ये तस्वीरें बयां कर रही है। देखिए किस तरह भीड़ इन 2 लोगों पर जानवरों की तरह टूट पड़ी और फिर जो हुआ वह आप खुद देखिए। कोई थप्पड़ों से पीट रहा है तो कोई लात घूंसे बरसा रहा है। लोगों पर गुस्सा इस कदर हावी था कि इन दोनों को डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। भीड़ का यह इंसान कर्नाटक के बेलगावी का है, जहां लोगों को चूना लगाने वाला एक गिरोह जब भीड़ के हत्थे चढ़ गया तो उसका ये हाल कर दिया गया। दरअसल एक चिटफंड कंपनी के कुछ लोग जनता को लॉटरी की रकम दुगनी करने के नाम पर धोखा दे रहे थे, लेकिन जब लोगों को उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे नहीं मिले तो इन लोगों को कंपनी के फर्जीवाड़े का पता चल गया और 11 लोगों में से 2 आरोपियों को पकड़कर भीड़ ने बेरहमी से पिटाई कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपियों को बचाने के लिए मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उग्र भीड़ के आगे खाकी भी बेबस नजर आई। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रुक करते हैं हरियाणा का, जहां से हत्या का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। मामला सोनीपत का है, जहां पर एक स्कूल बस ड्राइवर पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। स्कूल की छुट्टी के बाद जब ड्राइवर बस लेकर जा रहा था, इसी दौरान उस पर 2 लोगों ने हमला किया। ड्राइवर पर कुल्हाड़ी से कई बार वार किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर के परिजनों का कहना है कि वो पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से स्कूल बस का ड्राइवर था, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस स्कूल स्टाफ और छात्रों से पूछताछ कर रही है। हमले के वक्त बस में एक महिला भी मौजूद थी। पुलिस उसके जरिए भी आरोपियों का सुराग तलाशने में अब जुटी हुई है। अब वो खबर जो सीधे आपसे जुड़ी है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कृपया करके मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उत्तराखंड के नैनीताल में 3 दोस्तों को ऐसी लापरवाही बहुत महंगी पड़ गई। आज की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर। कैमरा, लाइट और मौत की दस्तक। सेल्फी ने पहुंचाया पाताल लोक। नजर हटते ही सीधे यमराज से सामना हो गया। कैसे 3 दोस्तों को सेल्फी के साथ रफ्तार भरी मस्ती भारी पड़ गई, वो देखिए। देखिए कार सवार 3 दोस्त बेहद खुश हैं। गाड़ी के अंदर मोबाइल कैमरा ऑन है और तीनों दोस्त फेसबुक लाइव कर रहे हैं।
इसी दौरान कार चला रहा युवक अचानक नियंत्रण खो बैठता है और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हादसे का ये वीडियो उत्तराखंड के नैनीताल का है, जहां 22 जुलाई को कार सवार 3 दोस्त घूमने के लिए काला ढूंगी जा रहे थे। तभी उनकी कार नियंत्रण खो बैठी और तीनों दोस्त 50 फीट गहरी खाई में जा गिरे। इस हादसे में 28 साल के दीपू कुंवर की मौत हो गई, जो कार चला रहा था, जबकि 2 अन्य दोस्त बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात दिल्ली में जल प्रलय की दस्तक की। क्या 48 घंटे बाद डूब जाएगी दिल्ली? चंद घंटों की बारिश से सड़कें तालाब बनी। देखिए तस्वीरों में क्या हाल है यहाँ पर, और ये हाल सिविक सेंटर के ठीक बाहर का है। यहाँ पर ये हाल है तो सोचिए दिल्ली के दूसरे इलाकों में क्या हाल होगा। जगह जगह सड़क जाम, रेंगती गाड़ियां। एलिवेटेड पुल के नीचे धंस गई सड़क। ये एलिवेटेड रोड के नीचे के पिलर की तस्वीरें हैं। हिंडन नदी के पास का ये पिलर है, जिसके नीचे की मिट्टी धंस गई है। दिल्ली में जल प्रलय की दस्तक। तो पहाड़ी इलाकों में तबाही का सैलाब बरस रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में आफत की बारिश अगले 24 घंटे में दस्तक देने वाली है। दरअसल हरियाणा के हथनीकुंड बैरेज से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर 203.83 मीटर तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि खतरे के निशान से जलस्तर सिर्फ 17 सेंटीमीटर नीचे है। आप 5 शहरों की अब तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद की सूरत बिगाड़ कर रख दी। चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली और एनसीआर का ये हाल कर दिया। सोचिए, अगर अगले 24 घंटे बाद सैलाब ने दस्तक दी तो दिल्ली को मुंबई बनते देर नहीं लगेगी। दरअसल पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के चलते हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे यमुना उफान पर है और दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली के अंदर यमुना का जलस्तर भी बढ़ने लगा है और ये जलस्तर बढ़कर 203 से ऊपर जा चुका है। यानी कि जो डेंजर लेवल होता है यमुना का, उससे कुछ ही पॉइंट नीचे है। जो डेंजर लेवल है वो करीब 204.86 ये होता है और अभी 203 के लेवल को क्रॉस कर चुकी है यमुना। साफ तौर पर दिल्ली सरकार ने और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हर तरीके से तैयार है वो। अगर दिल्ली में किसी भी तरीके की बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर और भी ज्यादा पानी छोड़ा जाता है हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से तो आसपास के इलाके जो हैं वो डूब सकते हैं पानी में और यमुना का जो पानी है वो काफी ज्यादा बाहर आ सकता है। ये तस्वीर देखिए जो राजधानी दिल्ली में सिविक सेंटर इलाके के पास की है। सिविक सेंटर में ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय है। नगर निगम के पास के इलाके में जल भराव का ऐसा हाल है तो बाकी जगहों के बारे में क्या कहा जाए। कुछ ऐसा ही हाल गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और दूसरे शहरों का भी है, जहां बीते 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है और लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई है। ये दूसरी तस्वीर नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर बसे खोड़ा की है। सड़कें नहर में तब्दील हो चुकी हैं, पानी घुटनों तक पहुंच गया है। बीते 2 दिन से बारिश का पानी घरों और दुकानों में घुस रहा है। लोग परेशान हैं और सिस्टम लाचार। अभी
अभी हम मौजूद हैं खोड़ा के लोकप्रिय यहाँ इलाके में और यहाँ देख सकते हैं जो सड़कें हैं वो नहरों में तब्दील हो गई है और घुटने तक पानी भर गया है। गाड़ियां जो है बहुत मुश्किल से क्रॉस कर पा रही है, बीच बीच में गाड़ियां रुक जा रही है। लोग जो पार कर रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको गाजियाबाद लेकर चलते हैं। यहाँ भी बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी। ये गाजियाबाद का NH24 है, जहाँ आज बारिश की वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आई और सड़क पर लंबा जाम लग गया। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद का ये एलिवेटेड रोड है, जिसका कुछ महीनों पहले ही सीएम योगी ने उद्घाटन किया था। बारिश से इस एलिवेटेड रोड का पिलर मिट्टी में धंस गया है। सोचिए, अगर कोई बड़ा हादसा यहाँ हुआ तो क्या होगा। हालांकि प्रशासन इस गड्ढे को भरने का काम भी तेजी से कर रहा है। हम गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड के नीचे मौजूद हैं और आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरह से ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है और ये बारिश का पानी है। लेकिन उससे जो मुसीबत खड़ी हुई है उसने एलिवेटेड रोड को भी कहीं ना कहीं अपनी चपेट में लिया है। हालांकि जिला प्रशासन ने किसी भी खतरे से इनकार किया है कि ये जो मिट्टी धसी है इससे एलिवेटेड रोड को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरह से मिट्टी धसी है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी का ये पूरा मामला है। अब सवाल है कि बारिश तो हर साल होती है, चाहे मुंबई हो या फिर दिल्ली या फिर दूसरे राज्य, लेकिन सिस्टम चंद घंटों की बारिश में इस तरह लाचार और बेबस क्यों दिखाई पड़ता है। दिल्ली से नरेश विश्वानी, नोएडा से मनोहर केसरी के साथ गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जो हादसे को दावत दे रही हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके की है, जहां पर गुरुवार को बारिश की वजह से करीब 100 फीट लंबी सड़क 40 फीट नीचे धंस गई, जिससे आसपास कई बड़ी सोसाइटीज के गिरने का खतरा मंडराने लगा। वसुंधरा सेक्टर 4 में वार्तालाप सोसाइटी के बाद अब प्रज्ञा कुंज अपार्टमेंट को भी खाली करा दिया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर राजनगर एक्सटेंशन इलाके की है। यहां पर VVIP बिल्डिंग के सामने दूसरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके लिए गड्ढा खोदा गया और तभी बारिश के पानी से सड़क किनारे का हिस्सा धंस गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके का वो वीडियो, जहां पर कल वार्तालाप सोसाइटी के बाहर सड़क धंसने से 30 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। ये उस हादसे का लाइव वीडियो है। जैसे ही बारिश से सड़क धंसी, आसपास के लोग जान बचाकर भागे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सुनो इंडिया में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं दहशत की आतिशबाजी की लाइव तस्वीरें। एक चिंगारी से कैसे लोग सहम गए और चारों तरफ हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें यूपी के इलाहाबाद रेलवे स्टेशन की हैं, जहां पर गुरुवार की बारिश के बाद पूरा रेलवे स्टेशन पानी पानी हो गया। इसी बारिश के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बिजली के तारों में चिंगारी भड़क उठी और फिर देखते ही देखते आग भयावह होती चली गई। तारों से निकली चिंगारी इतनी भयानक थी कि स्टेशन पर मौजूद यात्री दहशत में आ गए। इसके बाद फौरन फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और दमकल कर्मियों ने एहतियात के तौर पर सबसे पहले बिजली कट की। लेकिन इस बीच बिजली के तार से चिंगारी फिर से भड़क उठी। बिजली काटने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया और कुछ ही देर में आग पर काबू भी पा लिया गया। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर बिजली के तारों में ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। तो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन की आपने तस्वीरें